शिव की पूजा शिव बनकर करो। शिवो भूत्वा शिवम जयते, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। इसीलिए कांवड़िए एक दूसरे को भोले भोले कहते हैं, यानी वो इस समय आपको अपने आप को, यानी हर कांवड़िए को शिव यानी भोले कहा जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में कहा गया है कि शिव की पूजा शिव बनकर ही करो। शिव की पूजा शिव बनकर करो। शिवो भूत्वा शिवम जयते, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। जय भोले 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 भोले। इसीलिए लोग एक दूसरे को भोले भोले बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है शिव बनकर ही शिव की पूजा। शिव भक्तों की प्रसिद्ध यात्रा कांवड़ यात्रा दोस्तों शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग कांवड़ लेने पहुंच चुके हैं और अपनी यात्रा का शुरुआत कर चुके हैं। और ये देखो वीडियो, अभी मैं हरिद्वार के एक कोने पे खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूं और कांवड़ यात्रा का ये वीडियो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। दोस्तों, कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई थी और कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पिछले 2 दशकों से जो है कांवड़ यात्रा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। पहले इतना कांवड़ यात्रा नहीं करते थे लोग। पिछले 20 सालों से बहुत ही ज़्यादा कांवड़ यात्रा और जोर शोरों से हर साल बढ़ती ही जा रही है इसकी लोकप्रियता। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग भी अब कांवड़ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। पहले क्या होता था, समाज के निम्न वर्ग और जो गरीब तबके थे वही कांवड़ यात्रा में शुरू होते थे, लेकिन अब बदल चुका है और जो उच्च वर्ग हैं और जो शिक्षित वर्ग है वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या आप लोग जानते हैं? आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास। ये कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई और कब से शुभारंभ हुई। परशुराम थे पहले कांवड़िया। सबसे पहले कांवड़िया भगवान परशुराम थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागोत के स्थित पूरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नंबर 2, श्रवण कुमार। कोई कहता है कि श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। वही कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमालय के ऊना क्षेत्र में से थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने अपने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। फिर वापसी में अपने साथ गंगा जल भी ले गए थे। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। भगवान राम ने भी की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान राम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से पहले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। वे नीलकंठ कहलाए थे, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से शिव को भी घेर लिया। विष शिव के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान लिया और तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और कांवड़ यात्रा की प्रारंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हालाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। सभी देवता शिवजी पर गंगा जल से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का यही प्रारंभ है। अलग अलग विद्वानों का कांवड़ यात्रा में अलग अलग लेख है, यानी जहाँ कुछ लोग इसको भगवान परशुराम ने प्रारंभ किया ये मानते हैं, तो कुछ लोग इसको श्रवण कुमार का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान राम ने इसको प्रारंभ किया ये मानते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से कांवड़ यात्रा
को प्रदर्शित किया है और उस पे अपना 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 पक्ष रखा है। दोस्तों, अभी हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा चल रही है, बहुत ही जोरों शोरों से ये कांवड़ यात्रा चल रही है। लोग विभिन्न क्षेत्रों से आके कांवड़ ले जा रहे हैं और अपने अपने घर, अपने अपने गांव के शिवालयों में इस जल को चढ़ाएंगे और अपनी मन्नतें शिव के सामने पूरी मांगेंगे। और कहा जाता है कि शिव भी उन भक्तों का सम्मान और उनके उस प्रण को पूरा करते हैं जो उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान लिया हो। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का हमारे देश में, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। सावन का महीने में देश कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, इसीलिए कांवड़ यात्रा बहुत ही बड़ी यात्रा मानी जाती है। कांवड़ यात्रा लकड़ी के बना हुआ एक डंडा है जिसे रंग बिरंग पताकों, झंडों और धीम चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उनके सिरों पर गंगा जल का कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी लोग सात्विक भोजन करते हैं। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ के लिए ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका दिया जाता है, या अब तो कांवड़ के जो कलश हैं उसमें स्टैंड बना दिया गया है जिसमें वो कांवड़ उनको नीचे भी रख सकते हैं। हिंदू धर्म के मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का महत्व है। माना जाता है कि शिव को असली में आसानी से प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वही यह भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तमाशिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ का अपमान करना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भक्त शिवम जयते यानी शिव की पूजा शिव बन कर करो को चरितार्थ करता है, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो को चरितार्थ कांवड़ यात्रा करता है। यह समता और भाईचारे की यात्रा है। सावन तप, जप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जाप भी करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, मर्यादा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर लंबी यात्रा में शिव मंदिर के लिए स्थित शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़िया हरिद्वार, गंगोत्री में से जल भरकर अपने अपने इलाकों में शिवालयों में शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज के देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक पूरी होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर में पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान मंदिरों पर गंगा जल चढ़ाते हैं। जो कांवड़िया गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ पर चढ़ाने का संकल्प लिए दौड़ते हुए शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर जल अर्पित करते हैं और डाक बम कहते हैं, उनको डाक कांवड़ कहते हैं। देवघर में कांवड़ यात्रा की क्या कहानी है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर ने 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब वंशज भगीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजीबोगरीब नाथ में गंगा की धारा में तपस्या में लीन ऋषि जोहाई की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जांग को चीरकर गंगा को बाहर निकाला और गंगा को जोहाई नाम से जाना गया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इस तट में भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा पर अर्पित किया था। आज भी शिव भक्त इस कथा को काफ़ी भक्तिभाव से बांटते हैं और सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक पवित्र यात्रा मानी जाती है। इसमें यात्रा को पवित्र करके ही यात्रा की जाती है। सात्विक भोजन के साथ साथ कांवड़ यात्रा के बहुत सारे नियम हैं। इसमें आप कांवड़ को नीचे नहीं रख सकते और बिना नहाए सुबह कांवड़ को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कांवड़
पैदल ले जा रहे हो तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप देखते रहिए कांवड़ यात्रा। जय हिंद।